हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, आज के वीडियो लेक्चर में हमने कवर करना है व्हाट इज सिंगल इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस। जो सिंगल इनहेरिटेंस होती है वो हमारी क्या होती है, और इसे हम देखेंगे एक अच्छे से एग्जाम्पल के साथ। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। हमने देखना है सिंगल इनहेरिटेंस को। देखो, इनहेरिटेंस का कंसेप्ट हमें अच्छे से पता है। व्हाट इज इनहेरिटेंस? जब हम क्या कराएंगे, एक क्लास से दूसरी क्लास में प्रॉपर्टीज को क्या कराते हैं, एक्वायर कराते हैं या इनहेरिट कराते हैं। सिंपल सी बात है, एक क्लास ने क्या किया, दूसरी क्लास से प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लिया। ये हमारे इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है। अब इनहेरिटेंस में भी हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की इनहेरिटेंस होती है। द फर्स्ट वन इज सिंगल इनहेरिटेंस। देखो, सिंगल मीन्स नाम से क्लियर हो रहा है, मीन्स एक, है ना। सिंगल इनहेरिटेंस, तो इसमें क्या होगा, आपके पास एक ही बेस क्लास होगी। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर बेस क्लास विद नेम ए, और आपके पास एक ही क्या होगी, डिराइव्ड क्लास होगी। ये फॉर एग्जाम्पल आपकी डिराइव्ड क्लास है बी। तो यहां पे क्या है, सिर्फ एक ही क्लास ने प्रॉपर्टीज को एक्वायर किया है दूसरी क्लास से। ठीक है, एक ही बेस क्लास और एक ही डिराइव्ड क्लास। दिस इज कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस। देखो, सिंगल इनहेरिटेंस इज व्हेन वन डिराइव्ड क्लास इनहेरिट फ्रॉम वन बेस क्लास। एक डिराइव क्लास प्रॉपर्टीज को एक्वायर करती है सिर्फ एक ही बेस क्लास से। ना तो यहाँ पे मोर देन वन डिराइव्ड क्लास है, ना मोर देन वन बेस क्लास है। सिंगल मीन्स एक। ठीक है, इट हेल्प्स रीयूज द कोड ऑफ द बेस क्लास इन द डिराइव्ड क्लास। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो भी कोड आपका बेस क्लास का कोड है, ठीक है, अगर कोई क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करती है, एक्वायर करती है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो बेस क्लास है उसका जितना भी कोड है, जितने भी मेथड्स है, उन्हें डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ, कोड को हमने रीयूज किया, अगेन एंड अगेन हमें कोड को लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, द डिराइव क्लास इनहेरिट ऑल पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द बेस क्लास। जो डिराइव क्लास है, जितने भी हमारे जो बेस क्लास है उसके पब्लिक मेंबर हैं, प्रोटेक्टेड मेंबर है, उन्हें एक्सेस कर सकती है हमारे। ठीक है, बट जो हमारे प्राइवेट डेटा मेंबर्स होते हैं वो हमारी डिराइव क्लास एक्सेस नहीं कर सकती। प्राइवेट डेटा मेंबर सिर्फ जिस क्लास में आपने बनाए हैं, सिर्फ वही क्लास उन्हें एक्सेस कर सकती है। प्राइवेट डेटा मेंबर को हम क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। नॉट इन केस ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस में भी नहीं, डिराइव क्लास भी नहीं एक्सेस कर सकती। ठीक है, सिंटैक्स यहाँ पे क्या होगा, हम इस तरह से कोलोन का यूज करते हैं। ठीक है, सिंबल टू शो इनहेरिटेंस। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे कोलोन का यूज करते हैं हमारी इनहेरिटेंस को शो करने के लिए। ठीक है, द एक्सेस मोड कैन बी पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। आप पब्लिकली भी एक्सेस कर सकते हैं डेटा को, प्राइवेटली और प्रोटेक्टेड, तीनों एक्सेस स्पेसिफायर से। ठीक है, प्रमोट करता है कोड रीयूजेबिलिटी को, हम कोड को रीयूज कर सकते हैं। एंड द लास्ट इज डिराइव क्लास कैन add its own member in addition to inherited ones। मीन्स जो आपकी डिराइव क्लास है वो अपनी खुद के चीजें भी क्या कर सकती है, ऐड कर सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आपकी बेस क्लास के अंदर 4-5 प्रॉपर्टीज थी, अब डिराइव क्लास के अंदर वो 4-5 प्रॉपर्टीज तो आ गई है, बट उसने कहा कि नहीं, मुझे अब और भी अच्छा परफॉर्म करना है, मुझे और भी प्रॉपर्टीज चाहिए, तो वो अपनी खुद की प्रॉपर्टीज भी बना सकती है। ठीक है, द नेक्स्ट इज, देखो सिंटैक्स क्या रहेगा हमारा, क्लास कीवर्ड देन बेस। बेस इज योर बेस क्लास नेम, ये आपकी बेस क्लास का नेम है, हम यहाँ पे कुछ भी नाम रख सकते हैं। देन जो भी आपके मेंबर्स हैं आपने बेस क्लास में डिफाइन कर देने हैं। यहाँ पे हमारी बेस क्लास हो जाती है खत्म। फिर क्लास कीवर्ड देन डिराइव क्लास, जो भी आपने क्लास का नेम रखना है, तब हमने ये सिंबल को यूज करना है। ये सिंबल बताएगा कि अब हम क्या कर रहे हैं, इनहेरिट करा रहे हैं। ठीक है, ये वाले सिंबल से। नेक्स्ट, एक्सेस मोड। एक्सेस मोड मींस पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड, इन तीनों में से कोई भी। और लास्टली, हम जिस क्लास के डेटा को हमने क्या एक्सेस करना है, ठीक है, उस क्लास का नेम मींस बेस, और यहाँ पे हम अपनी डिराइव क्लास की कोडिंग करेंगे। सिंपल सी बात है, मतलब मेन आपने इसमें ये चीज याद रखनी है, किस तरह से इनहेरिट करा रहे हैं हम। कोलोन का सिंबल आएगा, देन एक्सेस मोड, और फिर जो भी आपकी बेस क्लास है उसका नाम। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या है, दिस इज क्लास ए, ये आपकी बेस क्लास है। जो हमारी क्लास बी है वो क्या कर रही है, क्लास ए से सभी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रही है। ठीक है, इसे एक अच्छे से एग्जांपल के साथ समझते हैं, दैट जो डाउट्स हैं वो भी अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। देखो,
हमने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट हमने इंक्लूड करा लिया IO स्ट्रीम को, देन यूजिंग नेम स्पेस std। अब मैंने एक क्लास बनाई है एनिमल नेम से, दिस इज माय बेस क्लास, ठीक है। यहाँ पे मैंने पब्लिक के अंदर एक अपना मेंबर फंक्शन बनाया है ईट नाम से, void is return type, ईट जो है मेरे मेंबर फंक्शन का नाम है, और इसमें मैंने कुछ नहीं कराना, सिंपल सा मैंने एक लाइन को प्रिंट कराया है, दिस एनिमल ईट्स फूड, और कुछ नहीं कराया ना हमने। सी आउट का मतलब है एज इट इज प्रिंट कर देगा ये, दिस एनिमल ईट्स फूड। चलो जी, और यहाँ पे हमारी बेस क्लास हो गई है बंद, खत्म, बेस क्लास का काम खत्म, टाटा बाय बाय। अब हमने क्या करना है, डिराइव क्लास में आ जाना है। फर्स्टली आपने कीवर्ड, क्लास कीवर्ड को लिखा डॉग, डॉग जो है आपकी डिराइव क्लास का नेम है, देन हमने कोलोन लगाया, फिर हमने क्या करना है, पब्लिक लिखेंगे, उसके बाद एनिमल, एनिमल यहाँ पे जिस क्लास को हमने एक्सेस करना है, जिसके डेटा मेंबर्स को एक्सेस करना है उसका नाम, हमारी बेस क्लास का नाम एनिमल था तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे एनिमल लिखा। अब जो भी आपके डेटा मेंबर फंक्शन बेस क्लास के थे वो ऑटोमेटिकली डिराइव क्लास के अंदर हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या है, मेरी डिराइव क्लास विच इनहेरिटेड फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसके अंदर मैंने void bark, BARK, बार्क नाम से मैंने क्या बनाया, यहाँ पे फंक्शन बनाया, और इसके अंदर सिंपल सा प्रिंट करा दिया द डॉग बार्क्स, ठीक है। अब नेक्स्ट इसे क्लोज करके void मेन में देखो मैंने डॉग डी, ये क्या है, मेरी डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट है, मींस जो मेरी डिराइव्ड क्लास है उसका ऑब्जेक्ट है डी, मेरी बेस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं है। बट हमें पता है कि जो डिराइव्ड क्लास है उसके वो क्या कर सकती है, एक्सेस कर सकती है बेस क्लास की चीजों को भी, सिंपल सी बात है। तो डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट से हम एक्सेस करेंगे हमारे बेस क्लास के मेंबर फंक्शन को, तो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस ना, यही तो होता है इनहेरिटेंस में। देखो डी डॉट ईट, डी ने जो है ईट, ईट आपका कौन सी क्लास का फंक्शन है, ये आपकी बेस क्लास का फंक्शन है, बट हमने इसे डी के साथ कॉल कराया, मींस एनिमल का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया हमने, डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है डी, और उससे हमने क्या किया है, बेस क्लास के फंक्शन को एक्सेस किया है। तो यहाँ पे आपका बेस क्लास का फंक्शन एक्सेस होगा, देन डी के साथ हमने बाग को कॉल किया है, मींस अब जो आपकी डिराइव्ड क्लास है उसका फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा। तो आई होप इनहेरिटेंस का ये सिंपल सा कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर है। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस then you can ask me in comment section. Till then, thank you very much. Please like, share and subscribe our channel. Thank you.